गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रूपेश और मैं एक शराबी। हाय रुपेश भाई, आ रही है। हाय रुपेश भाई। हेलो 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 एवरीवन। सबसे पहले ईश्वर की कृपा और आप लोग का सहयोग और एक के दिए हुए 12 टप पे चलने की कोशिश। आज का दिन शराब से दूर हूँ। सबसे पहले मैं इश्क कृपा ग्रुप को शुक्रिया अदा करूंगा और आपके जितने भी मेंबर्स है, जितने भी होस्ट है और जो मुझे यहाँ पे सर्विस का मौका दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। तो हमने अभी मुझे एक चैप्टर दिया हुआ है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। तो हम लोगों ने देखा कि अभी 3 दिन से ये 1 2 3 ये चौथा दिन चल रहा है। ये जैसे पहले सुधीर जी ने हमें बताया कि ये बिग बुक का क्यों जरूरत है। ये बिग बुक एक टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक है ना, इसे स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक टेक्स्ट है, मूल ग्रंथ, जिन्हें हमें बार बार जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और मैं रख दिया। मैं आज भी जब भी किसी के साथ भी वर्किंग विद अदर्स, दोस्तों के साथ काम करता हूँ तो बिग बुक का रेफरेंस पहले। अगर कोई मुझे कहता है कि रूपेश आपसे काम करना है, मतलब हम लोग बिग बुक की तरह ही जाएंगे। तो ये बता दिया है कि बिग बुक क्यों लिखा था। क्यों जब बिल डब्ल्यू और ये जब अपना 100 लोग जब शराबी सोबर हुए थे तो उन लोगों ने चाहा कि ये विजन है ना, एक विजन यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो इसी वजह से ये किताब लिखा था कि यहाँ पे कि ये मैसेज है ना दुनिया भर में जावे। तो तो ये डॉक्टर सिलकोत ने कितनी अच्छी तरह कहा है ये शराबियत के बारे में। वो कहता है ना कि द ऑब्सेशन एंड द एलर्जी। वो कहता है इट्स अ फिनोमेनन। और फिनोमेनन क्या है? विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन। एक चमत्कार जैसे होता है, जैसे फिनोमेनन, जैसे कोई सडनली कुछ हो जाता है और उसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बाद में हम लोग ने कहा बिल स्टोरी है, बाद में देयर इज द सोल्यूशन है, जो कल हो गया था। और ये चैप्टर 3 है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। अभी बिल स्टोरी में आप लोग को बताया कि बिल एक्चुअली एक इंफॉर्मेशन के मैं आ रहा था, इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी पहले कि ये बिल स्टोरी हमारा सेकंड चैप्टर था और देयर इज द सोल्यूशन पहला चैप्टर था। लेकिन किसी एडिटर को दिया था, उसने कुछ एडिट्स किए थे, उनको पैसा भी दिया था और उसने कहा था नहीं बिल आपकी स्टोरी पहले रखो, बिल स्टोरी पहले रखी, बाद में देयर इज द सोल्यूशन। अभी यहाँ पे जो राइटर है ना, अभी ये टेक्स्ट बुक क्या करता है, जैसे टीचर स्टूडेंट के लिए क्या करता है, टीचर के दिमाग से स्टूडेंट के दिमाग में डालने की कोशिश करता है। तो ये अभी बिल हमारे उसके दिमाग की जितनी भी नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, जो बिग बुक पढ़ने वाले के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है। बिल स्टोरी में देखा उसका कैसे प्रोग्रेस हुआ, वो कैसे आगे बढ़ते गया, सक्सेसफुल हुआ, कम पी रहा था, बाद में जो रॉक बॉटम गया उसको मैसेज मिला और कैसे बाहर निकला और कैसे अपने जिंदगी जीने लगाओ। तो अभी हम यहाँ पे देयर इज सेकंड चैप्टर में देयर इज अ सोल्यूशन। देयर इज अ सोल्यूशन में बताया हुआ क्या सोल्यूशन है, बोला ना केमिकल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सोल्यूशन। और कैसे ये स्टेप 1 का बताया डॉक्टर सिल्कवर्थ, स्टेप 1 का डॉक्टर बिल स्टोरी बता रहा है, सोल्यूशन बता रहा है कि उसमें क्या सोल्यूशन है, उसमें 2-3 उदाहरण भी दे रहा है। तो बोला यस। तो मुझे वैसे मैं 2 साल 2.5 साल तक इसको बिग बुक को हाथ में लगा था। मैं सिर्फ मीटिंग करता था, आता था, काम करता था और चले जाता था। बाद में जब बिग बुक जब पढ़ने लगा ना, मैं समझने लगा, तो मैंने समझा कि मेरी अगर कंटिन्यू सोबराइटी रहना है ना, तो ये किताब का हेल्प लेना जरूरी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ, बोले मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। एक्चुअली मोर ट्रूथ अबाउट अल्कोहलिज्म है, ये शराब के बारे में और सच्चाई। अभी मैं भी अचंभित हुआ था कि ये अगर सोल्यूशन लिखता है, फिर एक ऊपर का प्रोग्रेस लिखता है बिल स्टोरी में, ये अभी और शराब के बारे में क्या बताना चाहते हैं, लेकिन शराब के बारे में नहीं बता रहा। ये मेरा मेंटल ट्विस्ट, मेरी एलर्जी, मेरे ऑब्सेशन के लिए बता रहे मोर ट्रूथ अबाउट अल्कोहलिज्म। मेरी ये और सच्चाई शराबियत के बारे में। बोलते हैं मोस्ट ऑफ अस हैव बीन अनविलिंग टू एडमिट यू आर रियल अल्कोहलिक्स। नो पर्सन लाइक्स टू थिंक इज बॉडीली एंड मेंटली डिफरेंट फ्रॉम हिज फेलोज। बोलता है नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री।
free. Therefore, it is not surprising that our drinking careers have been characterized with countless vain attempts to prove we could drink like other people. The idea that somehow, someday, he will control and enjoy his drinking is a great obsession. Obsession. अभी obsession नहीं क्या ये false belief है. An abnormal drinker. The persistence of this illusion is astonishing. Many pursue it into the gates of insanity or death. कहता है ना obsession, illusion और बाद में आगे चला है कि उसने लिखता है कि we learned that we had to fully concede to our innermost self that we were alcoholics. This is the first step in recovery. The delusion that we are like other people or presently maybe has to be smashed. तो यहाँ पे 4 शब्दों का जो वर्ड लिया है ना, obsession, illusion, delusion और insanity. अभी insanity क्या है? Wrong belief है. Insanity मेरी mental condition ठीक नहीं है. बोलता है ना ग्रेट ऑब्सेशन, वो भी रॉन्ग बिलीफ है. इल्यूजन, अभी इल्यूजन जो है ना एक जादूगर जो चमत्कार करता है ना, जो दिखाता है वो है और वो नहीं भी है. जहाँ पे दिखता है कुछ है और है कुछ और ये डिल्यूजन इज फॉल्स बिलीफ, जो मैं गलत सोचता हूँ. बोला ना ये अगर मुझे पहला कदम लेना है तो मेरे अपने आप से पूरी बार फुली मुझे यहाँ पे कंसीड करना है कि आई एम एन अल्कोहलिक, मैं शराबी हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं पावरलेस हूँ, तो यह शराब से हतबल हूँ, तो इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ. तो ये मेरे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि ये हाँ जी मैं एक शराबी हूँ. बोला ना वी अल्कोहलिक्स आर मेन एंड वुमेन हु हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कंट्रोल और ड्रिंकिंग. मैं ये फोर्थ एडिशन इंग्लिश बुक है मेरे पास, उसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद करूंगा. जो भी अगर मेरी मिस्टेक्स, अगर मेरी कोई भी मिस्टेक्स होगी वो मेरी ही मिस्टेक होगी, तो थोड़ी बहुत हिंदी मेरी कच्ची है, लेकिन कोशिश करूंगा आपके सामने मेरी एक्सपीरियंस और एक किताब के एक्सपीरियंस आपके सामने पेश करने की. तो फोर्थ एडिशन में ये किताब का एक खासियत है कि ये यूनिफॉर्म लिटरेचर है. 164 पेज, कहीं भी जाओ, कहीं भी, या बंबई से या नागपुर में या दिल्ली में या केरला में, आपको वही मैटर मिलेगा. मैं अभी पेज 30 पे पढ़ रहा हूँ और पेज 30 आप भी देखेंगे कि फोर्थ एडिशन में वहीं पे होगा. तो यही है कि हमारे कॉन्फ्रेंस में ये यूनिफॉर्म लिटरेचर होता है. बोलता ना ये मैं बताया आपको, ऑब्सेशन ऑफ एवरी ग्रेट एबनॉर्मल ड्रिंकर. द persistence of this illusion is astonishing. Many pursue to the gates of insanity or death. या तो पागलपन या मौत. यानी पागलपन वही होता है ना कि मेरा मेंटली मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरी सोचने की क्षमता ठीक नहीं है, मतलब सही बैलेंस में नहीं है. अभी कहता नहीं इंसैनिटी इज नॉट होल. मैं पूर्ण आदमी नहीं हूँ. अगर 12 and 12 में दिया है ना स्टेप 2 में, सैनिटी इज होलनेस ऑफ माइंड. मेरा मन पूरा है सैनिटी में, यानी मैं सही सोच सकता हूँ, सही बैलेंस रख सकता हूँ. लेकिन इंसैनिटी क्या है? मैं पूरा नहीं हूँ. आपको एक सीधा एक उदाहरण देता हूँ. आप लोगों ने सब पिज्जा खाया होगा. एक पिज्जा का कम से कम 8 पीस होते हैं. अगर मैं 2 पीस निकालूं तो भी पिज्जा है, लेकिन पूर्ण नहीं है. वो मेरे बारे में है. मैं रूबस था, लेकिन रूबस पूरा नहीं था जब शराब पीता था. तो ये मेरे सोचने की तरीका था. बोलता ना वी alcoholics are men and women who have lost the ability to control our drinking. We know that no real alcoholics ever recovers control. बोला कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है. बोला ना लगता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आगे चल के बोलता ना आगे चल के और डूब जाता. बोलता ना ओवर एनी कंसिडरेबल पीरियड वी गेट वर्स, नेवर बेटर. मैं और डूबते जाता हूँ, कहीं सुधारने की कोशिश नहीं करता हूँ. आगे चल के लिखता है कि हम लोग आदमी हैं जो हमारे टांग कट गए हैं, हमें नए टांग नहीं आते. जैसे है ना, एक आम का अचार हो सकता है, लेकिन अचार का आम वापस नहीं हो सकता है. बोलता ना physicians who are familiar with alcoholism agree there is no such thing as making a normal drinker out of an alcoholic. Science may one day accomplish, but it hasn't done so yet. मतलब साइंस एक दिन कर सकता है, लेकिन अब तक नहीं किया. ये 1939 में किताब लिखी है, अब तक कोई इसका इलाज निकला नहीं है. बोला इनक्यूरेबल डिजीज, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकला. अरे अभी निकलेगा तो शायद पता नहीं है. बोला ना यहाँ पे बार बोलता ना, यहाँ पे सम ऑफ द मेथड्स. बोला ना मैं क्या करता था, कभी बियर पीता था, कभी
लिमिट करता था मेरी 3 पैक पीने का, अकेला नहीं पीता था, सुबह नहीं पीता था, घर में नहीं पीता था। यहाँ पे कई तरह की दिया बोला ना, एक कितना पैराग्राफ दिया, हियर आर सम ऑफ द मेथड्स वी हैव ट्राइड, ड्रिंकिंग बियर ओनली, limiting the number of drinks, never drinking alone, never drinking in the morning, drinking only at home, बोला ना, agreeing to resign, taking a trip, not taking a trip, swearing off। ये मैं भी यही करता था। कभी अगर ज्यादा हो जाए ना तो जन गण मन रहता था, भाई नेशनल एंथम आज नहीं पीऊंगा, बहुत हो गया। लेकिन उसी दिन मैं 31 दिसंबर को रेजोल्यूशन करता था, कसम खाता था कि कल से बंद। लेकिन कल क्या, कल मतलब 1 तारीख भी आती नहीं है, दोपहर नहीं होता था कि मेरी चालू हो जाती थी। बोलता ना, गोइंग टू बुक्स तो मैं पढ़ता था, गोइंग टू हेल्थ फार्म्स, सैनिटोरियम्स, ये तो मैंने किया नहीं, लेकिन मैं जा सकता था। बोलता नहीं, यहाँ पे वी डू नॉट प्रोनाउंस एनी इंडिविजुअल एज अल्कोहलिक। मतलब नजदीक के बार में जाओ, 2 पैक पी के बंद करो। तो बोला देखो, ट्राई इट मोर देन वंस, ट्राई इट मोर देन वंस। बोला बहुत बहुत बार ट्राई कीजिए। अगर आप अपने साथ में ईमानदार है तो आपको शायद आपको फुल नॉलेज मिलेगा आपके कंडीशन का। तो ये हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया। अभी वो यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे कितने उदाहरण दिए हुए। एक तो यहाँ पे एक 30 साल का आदमी जो कसम खाता है, फिर हमें जिम के बारे में है, फिर हमें फ्रेड के बारे में है, फिर हमें जो रास्ते पे चलने वाले के बारे में। तो अभी यहाँ पे बोलता ना, वी हैव heard a few instances where people who have showed definite signs of alcoholism were able to stop for a long period। मतलब कोई कसम खा के रुक सकते थे। अभी यहाँ पे क्या दिया है, though there is no way of proving it, we believe that early in our drinking careers full time job था मेरा पीने का। Most of us could have stopped drinking। मुझे पता था, मैं जब हॉस्पिटल जाता था, मैं 8 बार हॉस्पिटल गया, बार बार हॉस्पिटल जाता तो मैं क्यों, मेरे कदम सीधे बाहर में जाते थे। उस टाइम मैं बंद कर सकता था, लेकिन बंद नहीं हुआ और नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आगे चल के देखते कि 21 साल का आदमी डन डूइंग अ ग्रेट डील ऑफ स्पीड ड्रिंकिंग। एक मिनट, थोड़ा पानी। 30 साल का आदमी मतलब बहुत ही ज्यादा पी रहा था, उसको सुबह में पीना पड़ता था। तो लेकिन वो इतना ढीठ था कि उसने कन्विंस किया था अपने आप को कि मेरा करियर बना है, मैं कुछ सक्सेसफुल होगा। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मैं आगे बढ़ के सक्सेसफुल होगा, मैं बिजनेस में सक्सीड करूंगा, बाद में रिटायर होके पीऊंगा। मतलब 25 साल तक वो नहीं पिया। उसने दिमाग में ठान लिया कि जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं आगे का एक बूंद भी नहीं छूऊंगा। तो वहां पे उसने कंट्रोल किया, विल पावर यूज किया। लेकिन आगे चल के क्या किया, एट द एज ऑफ 55 बोलता ना, एक बूंद भी नहीं उसने किया। बोले एक बूंद ने टेस्ट 25 साल तक नहीं पिया। लेकिन अभी वो क्या सोचा, पागलपना, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन, गलत सोच, गलत निर्णय और गलत स्मृति। बोलता ना, वो सोचा है कि अगर मैं इतने साल तक नहीं पिया तो शायद मैं अभी पी सकता हूँ, मुझे क्वालिफाई हो चुका है, मुझे यस नाउ आई कैन ड्रिंक लाइक अ नॉर्मल जेंटलमैन। बोला ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ सोब्रिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन had qualified him to drink as other men. Out came his carpet slippers and a bottle. In 2 months, he was in a hospital, puzzled and humiliated. He tried to regulate his drinking for a while, making several trips to the hospital meantime. Then, gathering all his forces, he attempted to stop altogether. Found he could not. Every means of solving his problem, which money could buy, was at disposal. Every attempt failed. Though a robust man at retirement, he went to pieces quickly and was dead within 4 years. अभी 25 साल के बाद शुरू होता है, तो बाद में क्या होता है, 2 महीने में उसकी हालत खराब होती है। यानी प्रोग्रेशन, बढ़ती हुई बीमारी, प्रोग्रेस। 25 साल का जो प्रोग्रेस जहां पे छोड़ा था, वहां पे 2 महीने में उसकी हालत खराब हुई। अभी वो पैसे वाला था, सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, सोचा था अभी मैं रिटायर होके पीऊंगा। मेरी भी सोच वैसी थी।
3 साल के बाद मैं सोचा कि 3 साल के बाद मुझे क्वालिफाई हुआ कि मैं पी सकता हूँ, कुछ नहीं हुआ। वैसे बात बैक टू स्क्वायर वन। कहता ना दिमाग, बोलता ना यही। जब 2 महीने में उसकी हालत खराब हुई थी और उसके पैसा था, बहुत बहुत सारा इलाज करने की कोशिश किया। बोलता ना हॉस्पिटल गया, सैनिटोरियम में गया, हॉस्पिटल गया, बाद में बहुत सारे जैसे ह्यूमन पावर उसने आदमी की शक्ति यूज करनी थी वो भी यूज की, जितने पैसे थे सब कुछ ये किया। रोबस्ट मैन रिटायरमेंट, बोलता है ना रिटायरमेंट में बहुत अच्छा हेल्दी था वो। ही वेंट टू पीसेस क्विकली एंड वाज डेड विद इन 4 years। तो यहाँ पे कहता ना ये आदमी 4 साल के अंदर मर गया। वैसे मुझे भी एक ख्याल था है ना, मैं अगर रिटायर हो जाऊं ना, मैंने सब मेरा कॉकटेल शेकर ये जूस बीस ला के रख दिया कि जब मैं रिटायर होगा ना तो मैं भी एक टेरेस पे एक झूला बांधूंगा, एक टेबल रखेगा साइड में, आइस बकेट, और जो मेरा चाकना रहेगा झूले पे झूलते झूलते अपना पैक बना के। लेकिन उससे पहले मेरा सपना टूट गया। तो कहता ना दिस केस कंटेन्स अ पावरफुल लेसन। बोला यहाँ पे एक इतना स्ट्रॉन्ग लेसन दिया हुआ है। बोलता ना मोस्ट ऑफ अस आर बिलीव इफ रिमेन सोबर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच we could therefore drink normally. But here is a man of 55 years found he was just where he had left at 30। जहाँ पे 30 साल पे छोड़ा था ना, वहीं पे वो 55 साल में वहीं शुरुआत उसको मतलब जितना प्रोग्रेस हो चुका था। आगे एक लाइन लिखी है ना, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। एक बार का शराबी कायम का शराबी। ये कई क्लासरूम में लिखा रहता है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, commencing to drink after a period of sobriety where in a short time as bad as ever। तो कहता ना आफ्टर द पीरियड ऑफ सोब्राइटी, मैं कहता हूँ ना मैं नहीं पिया और मैं सोचता हूँ कि मैं अभी पीने के लिए क्वालिफाइड हूँ कि मैं अभी पी सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट मोमेंट में, शॉर्ट मतलब एकदम जल्दी में वो पूरा हो जाता है कि यस। मतलब ये दिमाग देखा है उसके दिमाग का परिवर्तन कैसे हो जाता है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कहता ना कंप्लीट साइकिक चेंज, complete psychic change is sufficient enough to recover from alcoholism। तो बता ना कंप्लीट साइकिक चेंज कैसे आएगा, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन या मेरी सोच चेंज करना है। बोलता ना कमेंसिंग टू ड्रिंक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। बोलता ना अगर हमें सोच लिया, इफ वी आर प्लानिंग टू स्टॉप ड्रिंकिंग, देयर मस्ट बी नो रिजर्वेशन एट ऑल। मेरे दिमाग में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, कोई 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 ये नहीं होना चाहिए कि मैं, कोई आइडिया नहीं होना चाहिए कि मैं एक न एक दिन मैं शराब को कंट्रोल कर सकूंगा, नहीं। तो यही एक बहुत पावरफुल सीख दी है इस उदाहरण में। आगे चलिए बोलते हैं यंग पीपल में बी एनकरेज बाय दिस मैन टू एक्सपीरियंस थिंग दे कैन स्टॉप एज दे डिड ऑन द ओन विल पावर। लेकिन नहीं हुआ ना, यहाँ पे विल पावर काम नहीं देता है। बताया कई बार बताया कि विल पावर नेवर वर्क। बोलता वी डाउट, as he did on their own willpower, we doubt if many of them can do it, because none will really want to stop and hardly one of them, because of the peculiar mental twist already acquired। जो peculiar यानी peculiar मानसिक ट्विस्ट जो ऑलरेडी मिल चुकी है, जो कि ऑब्सेशन के बारे में बात करते हैं, peculiar mental twist, he will find he can win out। Several of a crowd, men of 30 or less, has been drinking a few years, but they found as helpless as those who have been drinking 20 years। बोला ना जो शराबी है, एक बार का शराबी, कायम का शराबी, कहीं अगर मैं पीने के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे बंद करना है तो कंप्लीट एब्स्टिनेंस ही जरूरत है मुझे। मैं नहीं सोचता हूँ कि एक औरत है ना आधा पेट से हो नहीं सकती है, ये तो शी इज प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। तो कहीं आधा पेट से नहीं हो तो मैं सोचूंगा ना कि मैं बेवड़ा हूँ लेकिन तेवड़ा नहीं है, मैं बेवड़ा हूँ लेकिन उतना नहीं है, मैं थोड़ा पी सकता हूँ, कंट्रोल नहीं। अगर मुझे बंद करना तो कंप्लीट एब्स्टिनेंस। मैं कभी कंट्रोल से नहीं पी सकता हूँ। यहाँ पे लोग पी सकते हैं कंट्रोल से, उसमें कोई बात नहीं, तो मेरे लिए नहीं है, उनके लिए। तो बोलता नहीं टू बी ग्रेवली अफेक्टेड वन डज नॉट नेसेसरली हैव टू ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, नॉट टेक द क्वांटिटी सम ऑफ अस हैव। मैं कभी कभी देखता हूँ ना यंगस्टर्स आते हैं 23 साल के 25 साल के, वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए, बोला वो कहते हैं क्या रूफस ऐसा, बोला ना मुझे पता चला
मैं कन्विंस हुआ कि मैं एक शराबी हूँ। तो बोले ये यंगस्टर में आना बहुत बड़ी ये अच्छी बात है। दिस इज particularly to a woman. Potential female alcoholics often turn into a real thing and are gone beyond recall in a few years. ये तो है, औरतें बहुत ही जल्दी आगे जाती कि उनका सिस्टम ही कुछ अलग से बना हुआ है. Certain drinkers would be greatly insulted if called alcoholics, as astonished by their inability to stop. बोलता ना, अगर किसी को बेवड़ा कहेंगे तो शायद इंसल्ट होगा. मुझे भी इंसल्ट होता था. मैं कहता था ना यार बेवड़ा हूँ, मतलब मैं ठीक है, मैं पी रहा हूँ, अपने पैसे से पी रहा हूँ, तो तुम आप लोगों को क्या हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है. बोलता ना, एज वी लुक बैक वी फील आर ड्रिंकिंग many years beyond the point where we could quit on a willpower. We have gone on drinking many years beyond the point where we could quit on a willpower. ये एक यहाँ पे मुझे एक चॉइस की बता रहे हैं यहाँ पे. यस, मेरे विल पावर, मेरे पास चॉइस था जब मैं शुरुआत किया था. मैं जब भी बोलता ना, मैं कभी पीने का जब पहला घूंट लिया, फर्स्ट ड्रिंक लिया, तो मुझे टॉलरेंस लेवल अच्छी थी, मैं एंजॉय करता था, मैं बॉटल बंद कर सकता था, मैं मुझे चॉइस था, पावर ऑफ चॉइस था. मैं बंद करके खाना खा के सो सकता था. लेकिन मुझे जो मजा दे रहा था ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बढ़ते बढ़ते 2 का 4 हुआ, 4 का 6 हुआ, 6 का 8 हुआ, और वही इफेक्ट मुझे उतना ही मिल रहा था जो मुझे 2 ने दिया था. तो मेरा ओवर द पीरियड बोलता ना, अर्ली डेज ऑफ ड्रिंकिंग, ये ओकेजनली रिमेन सोबर फॉर अ ईयर और मोर, और मैं करता था ये. अभी मेरा जो हमारा जो है ना 40 दिन आता है लेंथ में, जो ईस्टर आता है, गुड फ्राइडे आता है, उस टाइम मैं बंद करता था और कर चुका हूं. और इस टाइम जब मैं फुल अल्कोहलिक हुआ था, फुल ब्लोन, क्यों है यहाँ के एक चीज है क्या, एडिक्शन इज नॉट सिन. और एडिक्शन बोलता ना, कोई उसको सोचता नहीं कि आगे चल के एक एडिक्टेड पर्सनालिटी होगा. लेकिन मेरे जैसे बोलता ना, सम विल ड्रिंक द सेम डे आफ्टर मेकिंग द रेजोल्यूशन, मोस्ट ऑफ अस विद इन अ फ्यू वीक्स. मैं भी यही करता था अपना. मैं कसम खाता था, लेकिन क्या हुआ, वो कसम ही नहीं चलती थी. मैं कहता था 31 दिसंबर को आज से बंद. अगर हॉस्पिटल से आया ना, डॉक्टर ने कहा मत पियो. कई बार तो मैं हॉस्पिटल गया और कई बार डॉक्टर ने कहा पिएगा तो मरेगा, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हुआ. मैं सोचा ना अभी तो मैं कंट्रोल से पीऊंगा, लेकिन नहीं हुआ. बोलता ना, ऑब्सेशन मुझे कई बार सीधा बाहर नहीं लेके गया. आफ्टर डिस्चार्ज, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कहता था, मैं बीवी को कहता तू घर जा, मैं आता हूँ, और फिर टेबल पे थूकता था, बोला मैं क्यों इधर आया करके. तो यही मेरे साथ में कई बार बोलता है ना. और दोस्त अभी आगे चल के देखते क्या, देखो कितने उदाहरण इसने दिए. फॉर दोज हु आर अनेबल टू स्टॉप मॉडरेटली, द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप ऑल टुगेदर. वी आर अज्यूमिंग ऑफ कोर्स द रीडर वांट्स टू स्टॉप, डिजायर्स टू स्टॉप. अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ में देखो कैसा लिख रहा है, फॉर दोज हु आर अनेबल टू ड्रिंक मॉडरेटली, यानी जो सही शराबी है, रियल अल्कोहलिक, जैसे मेरे बारे में बात करता है. द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप ऑल टुगेदर. अभी प्रश्न है ये कैसे बंद करूंगा. अभी यहाँ पे लिखता भी हो, राइटर लिखता है कि वी आर अज्यूमिंग ऑफ कोर्स द रीडर वांट्स टू स्टॉप, डिजायर्स टू स्टॉप. उसके जो थर्ड ट्रेडिशन है ना, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज द डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग. तो यहाँ पे रीडर डिजायर्स टू स्टॉप. Whether such a person can quit upon a non-spiritual basis depends upon the extent to which he has already lost the power to choose whether he will drink or not. Most of us have felt that we had plenty of character. There was a tremendous urge to cease forever, yet we found it impossible. यहाँ पे कहता ना, मुझे छोड़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन नहीं हुआ. This is the baffling feature of alcoholic as we know it. There is utter inability to leave it alone, no matter how great the necessity or the wish. अरे बाप रे, मैं भी लास्ट में सोचता था यार मुझे बंद नहीं हो रहा है, क्या करूं. इतनी इच्छा थी मेरी, लेकिन मैं बंद नहीं कर पाता था. तो बोलता ना, the utter inability to leave it alone. शराब को अकेला नहीं छोड़ता था. यही मेरी पागलपना, यही मेरी इंसैनिटी, जो मेरी सोच सही नहीं थी. तो यही कहता ना, अटर इनएबिलिटी टू लीव इट अलोन, नो मैटर. बोलता बैफलिंग फीचर, कनिंग बैफलिंग पावरफुल. यही कहता ना, कनिंग बैफलिंग पावरफुल, दिस इज द बैफलिंग फीचर ऑफ अल्कोहलिक. आई कुड नॉट लीव इट अलोन.
जब मेरा एक घुट जाता था, मुझे एलर्जी के बारे में पता नहीं था ना, बोलता ना आगे चलते चलते हाउ देन शैल वी हेल्प आवर रीडर्स डिटरमिन टू नो टू देयर ओन सेटिस्फैक्शन वेदर दे आर वन ऑफ अस। अभी इतना दरवाजे खुले रखे ना, यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है। हाउ देन शैल वी हेल्प आवर रीडर्स, जो पढ़ने वाला किताब बोलता कैसे डिसाइड करेंगे, टू डिटरमिन, निर्णय करेंगे कैसे कि हम लोग के साथ हम लोग का मेंबर है करके। द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्विटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बी हेल्पफुल, but we think we can render even greater service to alcoholic sufferers and perhaps the medical fraternity. So we shall describe some of the mental states which precedes the relapse into drinking. For obviously this is the crux of the problem. जब रिलैप्स के ट्रिगर्स होते हैं ना शराबी के पास, मेरे जैसे, मतलब कोई ट्रिगर्स है, मुझे पुराना यूफोरिक रिकॉल आता है कि जो शराब ने मुझे मजा दिया, लेकिन जो यातना में रहता हूँ ना वो मैं भूल जाता हूँ। जो सफरिंग्स जो दिए है ना, सफरिंग जो है जितने बार मैं हॉस्पिटल गया, जितने बार हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद पीने गया, और कितने बार मैं 3-3, 4-4 दिन जो हाथ में ट्यूब्स लगे हुए हैं, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद नहीं पीऊंगा, फिर भी जाके क्यों पिया। व्हाट सम ऑफ द मेंटल स्टेट्स, मतलब दिमाग का स्टेट कैसे होता है, दिमाग की दशा क्या होती है कि मुझे क्यों, क्या होता है। You don't know what sort of thinking dominates an alcoholic who repeats time after time the desperate experiment of the first drink. क्या सोच रहा है बार बार, जो बारी बार अनुभव करता है वो पहला घूंट लेने के लिए बार बार। मतलब मेरे दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ रीजन, मेरी आंटी जब आई थी हॉस्पिटल में कहने, रूपस तू शराब बंद कर, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मेरी दुश्मन बन गई ना। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, बोलता ना, जो भी मेरे दोस्त ने कहा रूपस तू ज्यादा पीता है, तो मेरे दोस्त दुश्मन बन गए थे। उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, थैंक गॉड मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, उसको भी पता था कि ये ड्यूटी पे पी रहा था। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं काम गलत कर रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं बार में काम करता हूँ, वैसे मैं बारटेंडर हूँ, शराब के हैंडल करना पड़ता है मुझे। मैं डे 1 से रिकवरी में हूँ, वहीं पे काम कर रहा हूँ, अभी तक वहीं पे काम कर रहा हूँ, 26 साल से उधर ही काम कर रहा हूँ। मतलब फ्रेंड्स हुए रीजन, मुझे दोस्त मेरा आता था, कहता तो रूपस तू तेरे को पीने को नहीं आता। बोला ना कैसे पीने को नहीं आता, अरे तुम लोग, बोला कि हम लोग देख कैसे पीते। और मेरे साथ में जो 4 दोस्त थे ना, अभी भी 4 दोस्त जिंदा है, वो नॉर्मल ड्रिंकर है। अगर एक को हार्ट अटैक आया तो उसने टोटली बंद कर दिया, एक तो अभी भी अपने हिसाब से पी रहा है। तो ये फर्क है मुझ में और नॉर्मल ड्रिंकर में। नॉर्मल ड्रिंकर क्या है, नॉर्मल ड्रिंकर 2 पैक पी के अपना ये मुझ बंद करके बॉटल रखेंगे। जैसे मेरी सास है 92 ईयर्स की, वो 30 ml लेके अपना डिनर खा के सो जाती है जाने के लिए। तो यही है कि मेरे दिमाग में क्या चलता है। तो आगे चल के देखेंगे ना, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग, बोलते ना, friends who have reasoned with him after the spree which have brought him to the point of divorce or bankruptcy are mystified when he walks directly into a saloon. Why does he? What is he thinking? अरे मुझे भी ये बोलता ना, किसी का डाइवोर्स के पास ले गया और कहाँ पे पैसे खत्म होने वाला है, कंगाल होने वाला है, तो क्या 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 सोच रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ, क्या क्या मुझ में जो इतनी मिस्ट्री है, क्या क्या मैं जब डायरेक्टली बाहर में जाता हूँ, मैं भी ये सोचता था कि हॉस्पिटल के बाद, डिस्चार्ज के बाद मैं कैसे बाहर में जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, मुझे ही नहीं पता था। मैंने एक अभी एग्जाम्पल, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल देता है जिम के बारे में। अभी जिम ये जिम जो है ना, बहुत ही, अभी जिम के बारे में क्या कहेंगे, जिम के बारे में बहुत अच्छा दिया है। बोलता ना जिम कौन था, बोलता ना उसके पास बीवी है, उसके पास फैमिली है, उसके पास बिजनेस भी है, व्यवसाय भी है, एक अच्छी ऑटोमोबाइल एजेंसी है, जहाँ की कार की एजेंसी है, वर्ल्ड वॉर का हीरो है, अच्छा सेल्समैन है, सब उसको लाइक करते हैं। यस, शराबी को सभी लाइक करते हैं, मुझ में भी बहुत अच्छे दोस्त बने थे। ही इज अ इंटेलिजेंट मैन, नॉर्मल बोलता ना, इंटेलिजेंट मैन, वो होशियार है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर अ नर्वस डिस्पोजिशन ही डिड नो ड्रिंकिंग अंटिल ही वाज 35 साल तक बोलता पिया नहीं। इन अ फ्यू इयर्स ही बिकेम सो वायलेंट व्हेन इंटॉक्सिकेटेड ही हैड टू बी कमिटेड
On leaving the asylum, he came in contact with us. अभी बोलता ना 35 तक वो शराब नहीं पिया था. 35 के बाद जब बोलता ना पीने के बाद वो एकदम वायलेंट हो जाता था, यानी लड़ाई हो जाती थी उसके. वायलेंट यानी उसको शायद बांध के रखना पड़ता. बोलता नहीं, व्हेन इंटॉक्सिकेटेड, जब ज्यादा पीता था तो झगड़े और ये सब कुछ हो जाता था, तो उसको पागल खाने में दाखिल करना पड़ा था. पागल खाने से बाहर निकला तो बोला हमारे कांटेक्ट में आया. तो बोलता ना वी तो हेलो ए मेंबर से मिले. बोला ए मेंबर से मिले, उन लोगों ने बताया भाई स्टेप 1 क्या है. बोला नहीं, वी हैड फाउंड. क्या जवाब था हमारे पास? ही मेड अ बिगनिंग, हिज फैमिली वाज रीअसेंबल्ड. बोला स्टेप 2, he began to work as a salesman. For the business he has lost to drinking. Step 3, बोला ना हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 सब बताया और वो काम करने लगा. बोला सब कुछ ठीक जा रहा था. All went well for a while, but he failed to enlarge his spiritual life. खाली 3 स्टेप पे था. बोला ना रेस्ट ऑफ द स्टेप्स नहीं किया उसने. स्टेप 4 से 12 नहीं किए थे, यानी आध्यात्मिक जीवन को उसने आगे नहीं बढ़ाया था. ऑल वेल वेंट, सब कुछ ठीक चल रहा था. तीन कदम पे, 3 पहिए के पर 3, सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन आगे चल के क्या हुआ? बोला ना उसी पे खुश था. बोला चल ना, अभी मैं भी ऐसे ही खुश था ना. फर्स्ट सेकंड से मुझे पता था शराब क्या है, मुझे पता था हायर पावर क्या है, मुझे पता था कि मैं निर्णय क्या है मेरा. 2-2.5 साल तक क्या था? बोला घर, काम, मीटिंग. कभी स्पॉन्सर से बात करना नहीं करना. तो बोलता ऑल वेंट वेल फॉर अ टाइम, बट ही फेल टू एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ. आध्यात्मिक जीवन को ठीक करना भूल गया वो, मतलब किया नहीं उसने. बोलता ना वो अचंभित रह गया. टू हिज कंस्टर्नेशन ही फाउंड हिमसेल्फ ड्रंक half a dozen times in rapid succession. बोला ने 6 बार जाके पिया. और on each of this occasion we worked with him, reviewing carefully what had happened. बोलता ना 6 बार स्लिप होने के बाद में, रिलैप्स होने के बाद में, ये मेंबर्स कितने पेशेंट्स हो गए, कितना सब्र रखते हो गए इससे जिम से कि उसके साथ काम करने थे 6 बार. वो कहता ना मैं भी तो परेशान होता हूँ अगर कोई स्लिप होता, बार स्लिप होता है तो. लेकिन इन लोग इतने सब्र रखे थे कि उसने 6 बार काम किया. 6 बार उसके पास आके बैठे. भैया क्या हुआ? बार बारीकी से जाते थे भाई क्या हुआ करके. बोलता नहीं, ही एग्रीड. तो वहां पे मान गया था मैं सही रियल अल्कोहलिक, मैं शराबी हूँ और एकदम सीरियस हूँ. बोलता ना अगर मैं पीऊंगा तो मैं वापस पागल खाने जाऊंगा. बोला ना असाइलम. ही केप्ट ऑन, अगर मैं शराब पीते रहूंगा तो वापस पागल खाने जाऊंगा. तो दूसरी बात, इसके अलावा बोला मेरी फैमिली को मैं खो दूंगा, उनसे मैं बहुत प्यार करता था. बोले लेकिन बोलता नहीं येट बोलता ना देखो फिर से वो पी गया. बोलता है 6 बार के बाद 7वीं बार अभी पिया. बोलता है तो ये मेंबर्स, बोलता ना अभी ये मेंबर्स इतने सबर कर रहे थे ना. अभी इसकी कहानी सुनो आगे क्या कहता हो. दिस इज ही स्टोरी. आई केम टू वर्क ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग. अभी ट्यूसडे मॉर्निंग क्यों आया? बोले मंडे किधर था वो. तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था. संडे में टाइट होता था, हैंग ओवर रहता था, मंडे काम पे जाने की क्षमता नहीं होती थी. मैं बीवी से फोन करवाता था कि बीमार है करके, जैसे अभी जिम के बारे में. बोलता ना मैं ट्यूसडे को काम पे आया. बोला मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था. क्यों? मैं जिसके लिए काम कर रहा था वही बिजनेस के लिए, वही मेरा जो व्यवसाय था, मैं अभी वहीं पे काम कर रहा हूँ कि मेरा व्यवसाय पीने से मुझे बेचना पड़ा था और मैं काम कर रहा था वहां पे. तो बोलता ना आई वंस ओन्ड, उसी का बिजनेस था, उसी के यहाँ. बोला अभी काम कर रहे हो. आई हैड अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉस बट नथिंग सीरियस. मतलब बॉस के पास बाती हुई, बोले इतने कोई सीरियस नहीं थी. बोला तो मैंने निर्णय किया अभी कंट्री में जाऊंगा टू सी वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ कार. बोला नहीं कार सेल्समैन है. मतलब चल ठीक है ना, अभी कार के लिए अपना अपना बोला काम करे, चले जाओ कंट्री में चले जाओ. बोला कार कस्टमर को ढूंढे करके. तो बोलता अभी वो जगह के मालूम थी उसको, जाते रहता था.
पता था कहाँ कहाँ पे ढूंढना, क्या नहीं करना। तो बोला अभी क्या है, बोला ना अभी रास्ते में उसको कोई पीने की इच्छा नहीं थी, बोला ना रोड साइड प्लेस एक रेस्टोरेंट में रुका जिसमें बार भी था। वो क्या कहता है, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ ड्रिंकिंग, मेरे को कोई मतलब नहीं था पीने के लिए, मेरा सोच नहीं थी, नो इंटेंशन। आई जस्ट थॉट बोला सैंडविच खाऊंगा और एक गिलास दूध पीऊंगा, बोला। तो जो कर रहा था वहां से इतने साल से वहीं पे जा रहा था, वहीं पे वहीं पे सोबर था, तभी भी सैंडविच और दूध पीता था, सैंडविच खा के दूध पीता था। तो टेबल पे बैठा, सैंडविच मंगाया, दूध का गिलास मंगाया, कोई ख्याल नहीं पीने का। तो एक और सैंडविच खाया, फिर एक गिलास मंगाया दूध का, कोई कोई ख्याल नहीं सोच का। अभी ये नॉर्मल है, भैया भूख लगी है, 2 सैंडविच 2 गिलास दूध, सब नॉर्मल है। लेकिन अब ये पैराग्राफ इटैलिक्स में लिखा है, नहीं इसलिए इंपॉर्टेंट है। पेज 36 का जो पैराग्राफ है, सडनली द थॉट क्रॉस माई माइंड that if I were to put an ounce of whiskey, it couldn't hurt me on a full stomach. I ordered a whiskey and poured it into the milk. I vaguely sensed I was not being any too smart, but felt reassured I was taking the whiskey on a full stomach. The experiment went so well that I ordered another whiskey and poured into more milk. That didn't seem to bother me, so I tried another. अभी कहता ना ये यहाँ पे सोच आया कि सडनली कहता ना अचानक ख्याल आया कि एक 30 ml में मेरे दूध में मिला दूं तो कुछ नहीं होगा, क्यों मेरा पेट भरा हुआ है। जैसे पागलपन का सोच, मैं भी ऐसा सोचता था। मुझे भी डॉक्टर ने जब कहा था ना तुम्हें पीना बंद करेगा ना तो मैं उससे एकदम भीख मांग रहा था, डॉक्टर इसके और कोई इलाज है क्या? तो बोला एक इलाज है, बोला तुम ठंडा दूध पी लो। मैंने कोशिश किया, 15 दिन के बाद दूध में विस्की मिला के ट्राई कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वो दूध बंद और डायरेक्ट मेरी शराब चालू। तो कहता है ना मेरा पेट भरा हुआ तो मैं दूसरा और एक मंगाया। लेकिन अभी ये ऑब्सेशन, अभी यहाँ पे इसकी एलर्जी चालू है। आई वेगली सेंस आई वाज नॉट बीइंग एनी टू स्मार्ट, बोलता ना मैं इतना शाना नहीं था, बोलता ना उसको जो अंदर से आवाज आ रही थी, भैया तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अभी ऑब्सेशन देखो क्या, ऑब्सेशन तो आया था पहले, सडनली थॉट, ऑब्सेशन है इंसैनिटी, डिसीजन, एक्शन, पागलपन, निर्णय और कृति। ख्याल आया कि जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्सेशन इज एन आइडिया विच ओवरकम ऑल अदर आइडियाज। बोलता ना जो ऑब्सेशन है, मन की खिंचावट है, सभी आइडिया को बाजू में रखती है उस एक पागल सोच की आइडिया के लिए। पागल सोच का विचार जो मैं कंट्रोल से पी सकता हूँ, मैं पूरे स्टमक, पूरे पेट पे, खाली पेट नहीं है मेरा, मैं खाना खा चुका हूँ तो भरे हुए पेट पे शराब पी रहा हूँ तो मैं पी सकता हूँ। ये मेरी ये सोच थी। तो इसलिए, लेकिन दूसरा भी एक आवाज आ रहा था कि मैं बहुत शाना बन रहा हूँ, ये इतना शाना नहीं बनना चाहिए, बोला ना। लेकिन उसको अलग रखा था, बोला ना क्यों एलर्जी। अभी एलर्जी क्या है, एलर्जी इज एन बोलता ना रिएक्शन टू एनी सब्सटेंस और ड्रग्स। तो बोला ना दैट डिडंट सीम टू बॉदर मी, सो आई ट्राइड अनदर। और पीते गया तो बोला देयर स्टार्टेड वन मोर जर्नी। फिर से गया पागल खाने में। तो बोलता ना यहाँ पे सेल्फ नॉलेज, बोलता ना the loss of his family and position, to say nothing of the intense mental and physical suffering which drinking always caused him. He had much knowledge about himself, मतलब पूरा नॉलेज था कि क्या होता है, इतने साल नहीं पिया। मतलब easily pushed aside in the favor of the foolish idea that he could take whiskey only if he mixed with milk. मतलब lack of proportion, the ability to think straight, जो मेरी सोच, सही सोच, बैलेंस से सोचने के लिए ना मैं फेल हुआ था। बोला नहीं इजीली पुश्ड असाइड, उसको अलग रख के कि मेरे दिमाग ये बेकार की आइडिया तक मैं विस्की में दूध मिला के पी सकता हूँ करके। अभी कहते हैं ना व्हाट एवर द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मे बी, वी कॉल दिस प्लेन इंसैनिटी। यह सही सरासर पागलपन है। हाउ कैन अ लैक ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ दिस एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट बी कॉल्ड एनीथिंग एल्स? सोचने का तरीका गलत,
वो पागलपन है। रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन। तो मैं सोचता हूँ गलत है तो मेरी निर्णय भी गलत होती है और मेरी कृति भी गलत होती है। जब सब कुछ गलत है तो क्या कर सकते हो ना। ये यू मे थिंक दिस आर एक्सट्रीम केस टू अस, मतलब ना एवरी कैरेक्टर एज सिंगल वन ऑफ अस, मतलब ना यहाँ पे मतलब ना वी हैव समटाइम रिफ्लेक्टेड मोर देन जिम डिड अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस। आवर साउंड रीजनिंग फेल टू होल्ड इन चेक द इनसेन आइडिया वन आउट। मतलब पागलपन का जो विचार आता है वो जीत गया और मेरी सही सोच बगल में रह साइड में रह गई। दूसरे दिन मैं पूछता था ना कि ये क्या हो रहा है करके। अभी दूसरा एक एग्जांपल दिए ले यहाँ पे, ये जिम का तो हो गया, जिम में एकदम रॉक बॉटम का दिए ले। अभी यहाँ पे दिए ले जो जे वॉकिंग। अभी जे वॉकिंग क्या है? जो रास्ते के बीच में चलना है उसको, तो बोला ये मजा आ रहा है उसको जे वॉकिंग का, बोला ना उसको मजा आ रहा है। बोला बाहर एकदम फास्ट गाड़ी के सामने आगे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अभी ये कोई भी देखेगा कि आदमी अगर फास्ट गाड़ी चल रही फास्ट लेन में अगर ये डॉज करके अगल बगल हो रहा है तो ये तो सरासर पागलपन है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। लेकिन उसे मजा आ रहा था। अभी एक दिन बोलता ना यहाँ पे, वो बोलता ना थोड़ा सा इंजर हुआ, सेवरल टाइम्स इन सक्सेशन, मतलब बार बार वो इंजर्ड हुआ। तो बोला अभी अभी अगर नॉर्मल आदमी था तो बंद करता था, लेकिन अगेन बोला ना सब ठीक हो गया, वापस आया, फिर मार खाया, फिर अभी उसका सर फूट गया था। लेकिन हफ्ते के बाद जो हॉस्पिटल से आया, फिर एक ट्रॉली कार के बोला ना हाथ टूट गया। तो बोला ही टेल्स यू डिसाइडेड टू स्टॉप जे वॉकिंग फॉर गुड, बोला अभी मैं ऐसे बीच में चलना बंद करूंगा। लेकिन फिर भी एक गाड़ी के सामने आता दोनों टांग टूट जाती। तो अभी क्या करता है ये बोला ना। ओवर द इयर्स दिस कॉन्टैक्ट कंटिन्यूज accompanied by continual promise to be careful or keep off the streets altogether। तो ये पागलपन बोला, टांग टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है, सर टूटा हुआ है, फिर भी उसको तो अभी कसम खाता है कि अभी मैं रास्ते में जाऊंगा ही नहीं। आखिर में क्या होता है, अभी काम नहीं कर सकता है, बीबी डाइवोर्स लेती है, सब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। He had tried every means to get the jaywalking idea out of his head। बोला कंट्रोल करना सोचता है, बोला ना मैं वो जो दिमाग में आइडिया आती कि मैं रास्ते के बीच में नहीं चलूंगा, लेकिन वो दिमाग में नहीं जाता है। तो बोलता ना अभी बोलता ना एक एक असाइलम में, एक पागल खाने में अपने आप को बंद कर देता है और सोच लेता है कि ये मेरी अभी आदतें बदल जाएगी। लेकिन नहीं, जैसे दिन बाहर निकलता है एक फायर इंजन के सामने आता है और उसका उसका रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। बोलते ना ऐसा आदमी तो क्रेजी होगा ना, पागलपनी होगा ना, जो बार बार। तो बोलते ये हमने उदाहरण इसलिए दिया है, मतलब जब मैं जे वॉकिंग का बोला शराब दो, बोला ना इफ वी सब्सटीट्यूट अल्कोहलिज्म फॉर जे वॉकिंग, अगर शराबियत और ये पागलपन जो चलता है उसके उसके बारे में आप कंपेयर करो तो बोलेंगे वो भी पागल है, स्ट्रेंजली इनसेन। इट्स स्ट्रॉन्ग इन लैंग्वेज बट इजंट इट ट्रू। बोलता एकदम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है लेकिन सही नहीं है क्या? सही है। बोले ना आप लोग क्या सोचते हो? मेरे को अप्लाई नहीं करता है। नहीं, मैं क्यों बोला ना, आप लोग जितना एक्सट्रीम्स गए, जितने नीचे तल में गया, मैं नहीं गया। मेरा बॉटम नहीं है इतना, मैं सब कुछ नहीं घुमा हूँ, मेरे पास पैसे है, मेरी 3 पीढ़ियां पी सकती है। मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गया, मेरे पास ऐसा नहीं होगा। मेरी मेरी बीवी नहीं गई, मेरा घर नहीं गया, मेरा कुछ में मेरे पैसे नहीं गए, और मैं सर्टनली नहीं खोना चाहता हूँ ना। अच्छा, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। बोला ना आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया अच्छी बात है, थैंक यू। तो बोला ना दिस मे बी ट्रू ऑफ सर्टन नॉन अल्कोहलिक पीपल हु दो ड्रिंकिंग फूलिशली एंड हेवीली एट द प्रेजेंट टाइम आर एबल टू स्टॉप और मॉडरेट। ये जो नॉर्मल ड्रिंक कर रहे हैं जिसमें एलर्जी नहीं है, जिसमें एलर्जी नहीं है, ये एलर्जी सिर्फ शराबी में होती है। मतलब उन लोग रुक सकते हैं, उन लोग बंद कर सकते हैं। मतलब व्हाट एवर द एक्चुअल द पोटेंशियल अल्कोहलिक with hardly an exception will be absolutely unable to stop drinking on the basis of self knowledge। यहाँ पे सेल्फ नॉलेज नहीं चलती। मतलब दिस इज द पॉइंट वी विश टू एम्फसाइज एंड री एम्फसाइज। ना
जब भी नॉर्मल आदमी जो मॉडरेट या तो बंद कर सकते हैं, मैंने देखा ना, मैं मेरे दोस्त के उदाहरण दे रहा था जो मेरे साथ में पी रहे थे, मतलब बार बार आपको कहना चाहता है जो हमारे बुक पढ़ रहे हैं, तो बोलता है ये हमारा कड़वा सच है, तभी बोलता और एक आगे चल के और एक उदाहरण दे देंगे। बोला ना, सेल्फ बी एब्सोल्युटली अनेबल टू स्टॉप ड्रिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ नॉलेज। अभी सेल्फ नॉलेज के हम कल सोल्यूशन में पढ़ रहे थे ना, रोलन एच जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कार्ल जूंग के पास जाता है, उसको पूरा जानकारी आती है। बोला ना 1 साल रुकने के बाद में, बोला अभी मेरे पास नॉलेज आ गई, मेरे दिमाग का वर्किंग पता चल गया, लेकिन यूएस पहुंचने के बाद ही उधर वहां पे पीना चालू कर दिया था। मतलब सेल्फ नॉलेज नहीं काम करता है। जितनी मैं शराबियत के बारे में जानू, नॉलेज वगैरह नहीं चलता है, चलता है बेसिस ऑफ सेल्फ नॉलेज। अनएबल टू स्टॉप, नहीं बंद कर सकता हूँ। अभी हम देखेंगे एक हाई बॉटम की बात कर रहेगा, फ्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रेड, अभी फ्रेड वेल नोन अकाउंटिंग फर्म, हिज इनकम इज गुड, ही हैज अ फाइन होम, हैप्पीली मैरिड, father of promising children of college age, so attractive personality that he makes friends with anyone. But then to all experience is very stable, well balanced individual. Yet, बोलता नहीं, ये फ्रेड बहुत अच्छी पोजीशन में है, उसकी इनकम अच्छी है, एक घर है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, बोला ना पूरी मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऊपर से दिखने में भी अच्छा है, पर्सनालिटी उसकी अच्छी है, सभी लोगों से दोस्त करता है। बोलता जैसा शराबी होता है कि मैं भी जल्दी से दोस्त बना लेता था। टू ऑल अपीयरेंस ही स्टेबल, बाहर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। बोला ना बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, बोलता ना आउटसाइड बटर इनसाइड गटर, ये नहीं पता था। येट बोलता ना ही इज एन अल्कोहलिक, टू ऑल अपीयरेंस द स्टेबल एंड वेल बैलेंसिंग, येट ही इज एन अल्कोहलिक, लेकिन बोलता वो शराबी है। बोलता ना हम लोग फ्रेड से मिले 1 साल पहले हॉस्पिटल, जहाँ पे गया था ना, मेरा नर्वस डिस्पोजिशन है, मेरी नर्व्स टूटी हुई है, तो मैं अपना यहाँ पे नर्वस बैलेंस करने आया हूँ। जो मुझे टेंशन, मतलब क्या अभी टेंशन स्ट्रेस, उसके लिए आया हूँ। क्यों? बोलता वहां पे शर्मिंदा हो गया था, एडमिट नहीं कर रहा था। बोलता ना मैं यहाँ पे हॉस्पिटल, सब उन लोग ए मेंबर जब मिले, अर्ली मेंबर्स, तो कहता था कि मैं हॉस्पिटल में आराम करने आया, बहुत ज्यादा काम कर रहा था ना, लेकिन डॉक्टर ने उसको कहा था, स्ट्रांगली कहा था कि इट मस्ट बी वर्स देन ही रियलाइज। तो बोला ना वहां पे डिप्रेशन में चले गया था। तो लेकिन बोलता ना ही मेड अप हिज माइंड टू क्विट ड्रिंकिंग ऑल टुगेदर। तो लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके कैरेक्टर और उसके बिजनेस के नहीं कर सकता था, मतलब बंद नहीं कर सकता था। अपने आप को नहीं मान रहा था वो कि मैं एक शराबी हूँ, मच लेस एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल रेमेडी फॉर हिज प्रॉब्लम। वो नहीं मान रहा था कि मेरा केमिकल प्रॉब्लम के लिए स्पिरिचुअल सोल्यूशन है करके, नहीं। वो सोचता था मैं खुद कर सकता हूँ। बोले नहीं, बोला मुझे सब पता है। तो बोला ना इन लोग ने सभी बताया उनको कि वो बॉर्डर लाइन शराबी था, वो लिटिल थोड़ा शराबी था। बोला ना आधा पेट से या पूरा पेट से, बोला हाफ प्रेग्नेंट। तो वैसे ये सोचता था कि मैं बेवड़ा लेकिन तेवड़ा, मतलब मैं शराबी लेकिन उतना शराबी नहीं हूँ। तो ही वॉज इंटरेस्टेड, हम लोग का सुना और पूछा, बता मान लिया क्या, कुछ सिम्टम्स है मेरे पास। लेकिन मैं बोला मैं ये नॉलेज आपने दिया ना, अब मैं सोबर रह सकता हूँ। सेल्फ नॉलेज गुड फिक्स इट, सेल्फ नॉलेज। अभी जानकारी आ गई कि मैं शराबी के बारे में क्या करना चाहिए, मैं बॉर्डर लाइन हूँ। तो बाहर से उसने नॉलेज जान लिया, लेकिन अंदर से नहीं मान रहा था ना कि मैं शराबी हूँ। वी हर्ड नो मोर ऑफ फ्रेड फॉर अ व्हाइल। One day we were told he was back in the hospital. This time he was quite shaky. He soon indicated he was anxious to see us. The story he told us is most instructive. For here was a chap absolutely convinced he had to stop drinking, who had no excuse for drinking, who exhibited splendid judgment and determination in all others his concern, yet was flat on his back nevertheless. ये कहता ना कि बाकी चीजों में एकदम फर्स्ट क्लास था। बोला ना अभी फ्रेड का उन लोग ने सुना नहीं था, मेंबर लोग ने। बोला ना बाद में पता चला कि फिर से हॉस्पिटल में आया। इस टाइम पे बहुत डरा हुआ था
बहुत ही डरा हुआ था। तो लेकिन अभी उसने उनकी कहानी बताया, तो वो बताया अभी क्या 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 हुआ। वो बता रहा अपने अपनी आंखों देखी, मतलब अपने अपने साथ आप बीती की कहानी वो बता देगा। तो वो क्या, लेकिन पहले तो एकदम कन्विंस हुआ था कि आपने नॉलेज है, अभी में से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब अभी अभी ये पता चला कि मैं बाकी चीजों में हैंडल कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस, मेरा व्यवसाय, मेरा फैमिली। लेकिन रिगार्डिंग रिगार्डिंग अल्कोहल बोलता ना, शराब के बारे में मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ। इसलिए बोलता ना, मानना जरूरी है कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। ये नहीं मान रहा था। तो ये जब अभी वो स्टोरी कहता है, तो बोला ना, आप लोगों ने जो कहा मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था, जो शराबियत के बारे में कहा था। लेकिन मैंने नहीं माना कि मेरे से पॉसिबल हुआ कि मैं शायद वापस नहीं पीऊंगा। तो बोला आपकी आपकी जो आइडियाज दी, मैंने अप्रिशिएट किया। बोला तो बोला ना, वो सटल इंसैनिटी विच प्रीसीड द फर्स्ट ड्रिंक, जो बोला ना पहले घूंट से पहले जो पागलपन आता है, मैं मान गया था। यस यस यस, मेरे साथ में मैं बोला ना, अभी विल पावर मैं यहाँ पे यूज करूंगा। बोला ना, विल पावर, जब मैं मेरी बाकी बाकी चीजों में मेरी विल पावर चलती है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओनली अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग माई विल पावर एंड कीपिंग ऑन गार्ड। मुझे अलर्ट रहना है और मेरी विल पावर यूज करना है, मेरी इच्छा शक्ति यूज करना है। तो बोला यस। मैं बोला ना, लेकिन मैं इतना गहरा नहीं जा चुका था ना, मेरा बॉटम उतना नहीं था ना, जितने आप लोग ने कहानी सुना है। बोला नहीं, जो रॉक बॉटम सुनाता है, बोला मैं कंपेयर कर देता हूँ कि मैं अभी तक इतना तक नहीं गिरा हूँ। तो वही वही वो कर रहा था इनके साथ, वही उनके साथ उनके जब कह रहे थे, तो बोलता है ना, अभी अभी वो अपनी कहानी बताता है। आई फेल्ट आई द एवरी राइट टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, दैट वुड बी अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग माई विल पावर एंड कीपिंग ऑन गार्ड। मैं अगर मेरी विल पावर एक्सरसाइज करूं और अपने अवेयर रहूं तो कुछ नहीं होगा। बोलता ना, इन दिस फ्रेम ऑफ माइंड आई वेंट अबाउट माई बिजनेस। मैं अपना धंधा करता रहा। बोला ना, मेरा व्यवसाय में गया और कुछ कुछ टाइम के लिए सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी शायद नहीं बोलने के लिए। और मैं सोचने लगा कि मैं ज्यादा कुछ ये कर रहा हूँ क्या। आई बिगन टू वंडर इफ आई नॉट बीन मेकिंग टू हार्ड वर्क ऑफ अ सिंपल मैटर, सिंपल बट नॉट इजी, अ प्राइस हैड टू बी पेड। दिल कहता है अभी ये क्या है ना, आई हैड नो ट्रबल। और मैं सोचने लगा यार कि मैं बहुत ज्यादा कुछ इसका ये कर रहा हूँ क्या, बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहा हूँ क्या। लेकिन देखो यहाँ पे मन ही मन में पी गया हो, दिमाग नहीं टाइट हुआ। अभी सोचने लगा कि यार बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ क्या शराब के बारे में। अभी उस दिन अभी यहाँ पे स्लिप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे उसका रिलैप्स चालू हुआ है। अभी तक शराब आई नहीं है उसके बदन में, उसकी फिजिकल एलर्जी नहीं चालू हुई है, लेकिन यहाँ पे उसकी रिलैप्स शुरुआत हुई। वो कहते हैं ना, मैं 2 महीना 3 महीना सोबर के बाद क्यों जाता था वापस, तो मैंने सोच लिया था कि वो दिन आएगा और वो टाइम आएगा जिस दिन मैं पीऊंगा। तो अभी देखो यहाँ कहता है, कितनी अच्छा सरल से इसने एक्सप्लेनेशन दिया। वन डे आई वेंट टू वॉशिंगटन टू प्रेजेंट सम अकाउंटिंग एविडेंस टू अ गवर्नमेंट ब्यूरो। I had been out of town before during this particular dry spell, so there was nothing new about it. Physically, I felt fine. Neither did I have any pressing problem or worries. My business came out well. I was pleased and knew my partners would be too. In the end, it was the end of the perfect day. Not a cloud in the horizon. बोलता ना, मैं वॉशिंगटन गया था, गवर्नमेंट का काम था और मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे कोई पीने का ख्याल नहीं था। बोला और मैं अपने आप से खुश था। बोला मेरे मेरे पार्टनर भी खुश हो गए। बोला एक दिन के आखिरी में शाम हो गई थी। बोला एक बादल नहीं था बोला आकाश में। मैं होटल में गया, डिनर के लिए ड्रेस किया। अब यहाँ पे इटलिक्स में, as I crossed the threshold of the dining room, the thought came to mind, it would be nice to have a cocktail, couple of cocktails with dinner, that was all. अभी यहाँ पे देखो फिर से ऑब्सेशन है कि अभी अभी मैं कपल ये कॉकटेल पी के हॉस्पिटल जाऊंगा। ये तो नहीं आया होगा ना, ये तो नहीं आया होगा ख्याल कि मैं कॉकटेल पी के और हॉस्पिटल जाऊंगा करके। लेकिन अभी क्या कहता है देखो, दैट वाज ऑल। मैं एक कॉकटेल मंगाया, पी लिया, फिर दूसरा मंगाया, फिर पी लिया। बाद में खाने के बाद में सोचा अभी अभी आई वॉक के लिए जाऊंगा, फिर वॉक के लिए गया। बोला ना, अभी वॉक से आने के बाद में बोला चलो एक और एक कॉकटेल पिया। अभी इसको नहीं पता था कि यहाँ पे एलर्जी शुरुआत हुई है। पहले 2 कॉकटेल से, पहले एक कॉकटेल से एलर्जी शुरुआत हुई।
तो अभी दूसरा दिन उसको घर पहुंचना था न्यूयॉर्क, तो बोला ना और सुबह और पीने लग गया। बोला ना मुझे पता नहीं था मैं कैसे एयरप्लेन में बैठा न्यूयॉर्क जाने के लिए। बोलता जहाँ पे मेरी बीवी थी एक टैक्सी ड्राइवर मिला, वहां पे वो मुझे घुमाते 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 कितने दिन घुमाया पता नहीं। बोलता ना देन केम द हॉस्पिटल विद अनबेरेबल मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग। मतलब ये आदमी अभी पीने के बाद ब्लैकआउट में है, और ओनली गॉड कुड एंड वुड इफ योर सॉर्ट ने इसको सिर्फ मुझके ऊंचे शक्ति ने घर पे पहुंचाया ब्लैकआउट में। अभी मुझे भी, मैं बोलता ना मैं भी कभी पी के टाइट आता था, मुझे नहीं पता था मैं कैसे घर पहुंचता था रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे। मेरी ऊंची शक्ति मुझे ख्याल रखती थी, मुझे ऊंची शक्ति, मेरा हायर पावर मुझे घर लेके आता था सुरक्षित। अभी ये आदमी को भी उसकी हायर पावर घर लेके आई है, भले 1 2 3 टैक्सी में प्लेन में बैठा ब्लैकआउट। अभी देखो पता ना, as soon as I regained my ability to think, I went carefully over the evening in Washington। मैं बाद में वापस मेरी कैसेट चालू की रिवाइंड करके, तो बोले नॉट ओनली हैड आई बीन ऑफ गार्ड, आई हैड मेड नो फाइट against the first drink, against the first drink. This time I had not thought of the consequences at all। मैं ये नहीं सोच रहा था कि कपल ऑफ कॉकटेल्स पी के हॉस्पिटल जाऊंगा करके, मैं ऐसे पी रहा था जैसे मैं शरबत पी रहा हूँ करके। बोला ना शरबत पी रहा हूँ या कोई कोक पी रहा हूँ या थम्स अप पी रहा हूँ। बोला ना लेकिन इन लोग ने बताया था ना कि अगर आपका शराबी का दिमाग है तो टाइम भी आएगा और जगह भी आएगा जहां पे तुम पियोगे, और ये ड्रिंक अगेन और वापस पियोगे। और ये हो गया ना, ये हो गया। बोला ना एक ट्राइवल रीजन आई डिड रेज अ डिफेंस। मैं मतलब मैंने सोच लिया था कि पीना गलत है, लेकिन एक दिन वो कोई छोटा सा बहाना के लिए वो डिफेंस टूट जाएगा। बोला ना वेल just that did happen and more, for what I had learned about alcoholism did not occur to me that I knew from the moment I had an alcoholic mind। I saw that willpower and self knowledge would not help me in the strange mental blank spot। ये कहता ना mental twist, दिमाग की हालत क्या होती है, मेरे दिमाग में क्या चलता है पहले गुट से पहले। अभी बताया है इसने ना क्या चल रहा था करके, एक ड्रिंक पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा करके। लेकिन मुझे भी पता नहीं था एलर्जी के बारे में, मुझे बाद में पता चला ए में आने के बाद में फर्स्ट ड्रिंक डज डैमेज करके। बोलता ना आई वुड नेवर एबल टू अंडरस्टैंड पीपल हु हैड अ प्रॉब्लम दैट होपलेसली डिफीटेड। आई न्यू देन, अभी पता चल गया, अभी हार मान गया। तो बोलता ना 2 आदमी 2 सदस्य मुझे देखने आए ए के एल्कोहलिक्स एनोनिमस के, वो हंस दिए, बोले मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी मैं भी 3-4 बार तो 5 बार हॉस्पिटल में जाता था, कोई मुझे नहीं अच्छा लगता था। बोले ये क्या, बोले ये जान रहा है ये पी के हॉस्पिटल गया, ऐसे कोई कोई एसिडिटी के लिए नहीं गया, कोई ओवर ईटिंग के लिए नहीं गया, कोई फूड पॉइजनिंग के लिए नहीं गया। मैं कहता था इनको क्या फूड पॉइजनिंग या कुछ भी। बोलता ना यस। तो बोलता ना अभी उन्होंने पूछा भाई अभी तो हार गया क्या। बोला यस, मैंने हार गया और मैं शराबी भी हूँ। तो मुझे और एविडेंस उन लोगों ने डाल दिया, और प्रूफ डाल दिया भाई देख और क्या 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 हो सकता है। तो बाद में वो कहता है ना देन दे आउटलाइन द स्पिरिचुअल आंसर एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन व्हिच 100 ऑफ देम हैड फॉलोड सक्सेसफुली। जो 100 लोगों के यश मिली थी, उन लोगों ने बताया कि जो क्या इसका आंसर है, बोलता आध्यात्मिक जवाब और प्रोग्राम ऑफ एक्शन स्टेप्स 3 to 9 और 10 11 12 जो ग्रोथ के है। तो आई हैड बीन ओनली अ नॉमिनल चर्चमैन, जब मैं चर्च में जाता था लिखा है दो हैड बीन ओनली अ नॉमिनल, द प्रपोजल नॉट इंटेलेक्चुअली हार्ड टू swallow, but the program of action though entirely sensible was pretty drastic। बोलता ना प्रोग्राम ऑफ एक्शन थोड़ा कठिन लगा लेकिन सेंस था उसमें, बोलता ना सेंसिबल था। इट वुड मीन आई हैव टू थ्रो several lifelong conception out of the window। That was not easy, but the moment I made up my mind to grow with this go through with this process, बोलता ना ये मुझे लिए कठिन था, लेकिन जब मैंने निर्णय किया, मेड अप माय माइंड, थर्ड स्टेप लिया, बोला नहीं ये आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने थर्ड स्टेप लिया, बोलता ना विद द प्रोसेस आई हैड अ क्यूरियस फीलिंग दैट माय अल्कोहलिक कंडीशन वाज रिलीव्ड एज इन फैक्ट प्रूव टू बी। बोला जब मैं स्टेप्स पे काम करने के बाद चालू किया, मेरा मानने के लिए एक्सेप्ट करने लगा,
तब मेरी रिकवरी चालू हुई। देन यहाँ पे क्वाइट एज इम्पोर्टेंट मुझे डिस्कवर दैट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल सॉल्व ऑल माय प्रॉब्लम्स। आध्यात्मिक सिद्धांत मेरे सभी मसलों को हल कर देगा। मतलब आई हैव सिंस बीन ब्रॉट इनटू अ वे ऑफ लिविंग इन्फिनिटली मोर सैटिस्फैक्शन एंड मोर यूजफुल टू द लाइफ देन द लाइफ आई लिव्ड बिफोर। मतलब अभी मेरी जिंदगी जो अच्छी चल रही पहले से भी बेहतर है, लेकिन मतलब माय ओल्ड मैनर ऑफ लाइफ वाज नो मीन्स अ बैड वन। मेरी पुरानी जिंदगी भी कुछ खराब नहीं थी, लेकिन मैं उसको बदली नहीं करूंगा। अगर उसके बेस्ट मोमेंट्स और अभी के जितने भी वर्स्ट मोमेंट्स है, अभी मैं कितनी भी अगर मैं मतलब स्ट्रेस में होगा, टेंशन में होगा, लेकिन उसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं उसको अदली बदली नहीं करूंगा। मतलब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर मुझे चाहिए भी तो वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पे एक अच्छा मेंबर बन जाता है। बोला ना, फ्रेड स्टोरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं मतलब पेज 43 पे, वी होप इट स्ट्राइक्स होम टू थाउजेंड लाइक हिम, ही हैड फेल्ट ओनली द फर्स्ट निप ऑफ द रिंगर। अभी यहाँ उसने कहा ना कि ये हॉस्पिटल गया, लेकिन उसको ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं था, बोलता ना, ये खाली ऊपर ऊपर बोलता ना, निप ऑफ द रिंगर। बाकी लोग जो नीचे जाते हैं, जैसे मैं गया था, मेरा रॉक बॉटम, मैं हॉस्पिटल गया, मेरा सब ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, ये सब डैमेज टू द एक्सटेंट, बोलता ना मेरा पैंक्रियाटाइटिस हुआ था। लेकिन बोलता ना बहुत सारे लोग जो गए इतने तल पे, बोलता मैं नहीं गया था। मोस्ट अल्कोहलिक्स आर प्रीटी बैडली मैंगल्ड बिफोर दे कैन रियली कमेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बैडली मैंगल्ड यानी बहुत बुरी हालत में में आते जब ये प्रॉब्लम, ये मसला ठीक होने लगा। बोला मेनी डॉक्टर्स एंड साइकेट्रिस्ट एग्री विद आवर कंक्लूजन्स। बहुत डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट बोलता ना हम लोग को लेंगे नहीं। बोलता ना you two men whose stories I have heard, there's no doubt in my mind you were 100% hopeless apart from divine help। यहाँ पे डॉक्टर भी मानता है कि आपका, मैं सिर्फ बॉडी को ट्रीट कर सकता हूँ लेकिन दिमाग को ट्रीट नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ बोलता डिवाइन हेल्प, सिर्फ ऊंची शक्ति। बोलता ना अगर आप हॉस्पिटल में आते, पेशेंट मेरे लिए आते, मैं आपको नहीं लेता था, इफ आई बीन एबल टू अवॉइड। बोलता ना आप लोग है ना सच नहीं बोलते। बोलता मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपका रिस्पेक्ट है, आपके आध्यात्मिक का अप्रोच, ये आपके बारे में जो आध्यात्मिकता जो है ना, केमिकल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सोल्यूशन। यस, अभी यहाँ पे क्या लिखता है देखो, लास्ट पैराग्राफ, अभी आप पेज 43 तक सिर्फ शराब के बारे में है। बाद में आपको शराब नहीं मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको इतना कन्विंस किया, अभी ग्रेजुअली है ना स्टेप 2 पे लेके जा रहा है। हमें पागलपन बता रहा है, हमें इसका सोल्यूशन बता रहा है, हमें अभी स्टेप 2 बता रहा है कि अभी क्या है ये। वंस मोर, द अल्कोहलिक एट सर्टेन टाइम्स हैड नो effective mental defense against the first drink, except in a few rare cases. Neither he nor other human being can provide such a defense. His defense must come from an higher power. वो कहता है कि उसका कोई डिफेंस नहीं है शराब के सामने, मेंटल मानसिक डिफेंस कोई नहीं है। उसका डिफेंस सिर्फ ऊंची शक्ति में आना चाहिए। तो एक, अगर मैं आपको फ्लैशबैक में है ना पीछे ही लेके जाता हूँ, दैट इज द सोल्यूशन पेज 24 में। क्या है ना, ये कहता ना, द फैक्ट दैट इन मोस्ट अल्कोहलिक्स फॉर रीजंस येट obscure have lost the power of choice in drink. A so-called willpower becomes practically non-existent. We are unable at certain times to bring into a consciousness with sufficient force the memory of the suffering and the humiliation of even a week or a month ago. We are without defense against the first drink. बोलता ना again, at certain time has no effective mental defense against the first drink, except in a few rare cases. Neither he nor other human being can provide such a defense. His defense must come from an higher power. हम हाउ इट वर्क्स में पढ़ते ना कि we were alcoholics and could not manage our own lives, that no human power could have relieved our alcoholism, that only God could and would for if you are so. तो यहाँ पे बता रहा है कि ह्यूमन पावर से भी नहीं है डिफेंस आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऊंची शक्ति से आएगा। तो ये मेरा सेकंड स्टेप करवा रहा है यहाँ पे, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity.
सैनिटी, होलनेस ऑफ माइंड, मेरी पूर्णता। क्या मैं पूर्ण आदमी नहीं था ना? मैं पूरा आदमी नहीं था, मैं आधा अधूरा था। मैं सिर्फ बाहर से पूरा दिखता था। मैंने वही कहा ना, आउटसाइड बटर इनसाइड गटर। अंदर में क्या था किसी को नहीं बता रहा था। मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तो मेरी मेरी जो भी सोच है ना, सोचने की तरीका ही गलत था। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। और जो आप लोगों ने सुना, भाई साहब, इसमें अगर मेरी कोई गलती होगी तो आप मुझे क्षमा कर देना। थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे यहाँ पे आपके सामने मेरा अनुभव और ये चैप्टर का आपके सामने रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच।